की वीडियो सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे प्रेडिक्टर एंड करेक्टर मेथड की। तो दोस्तों प्रेडिक्टर और करेक्टर मेथड की बात करने से पहले इससे पहले जो मेथड मैंने बताए थे वो सारे थे सिंगल स्टेप मेथड थे, और उन सिंगल स्टेप मेथड के अंदर प्रीवियस पॉइंट की इंफॉर्मेशन को यूज करके अपन एक्स्ट्रापोलेट करते थे सॉल्यूशन कर्व को। लेकिन इन मल्टीपल स्टेप मेथड वी कैन यूज द पास्ट इंफॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन कर्व टू एक्स्ट्रापोलेट द कंडीशन। और ये जो ग्रुप और ये जो कंडीशंस होती है इनको बोलते हैं प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड। क्या बोलते हैं? प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड। और प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड के अंदर क्या होता है? अबाउट द सॉल्यूशन कर्व वी कैन चूज द 2 पॉइंट और मोर देन 2 पॉइंट एंड वी कैन एक्स्ट्रापोलेट द कंडीशन, बट देयर इज ए मेजर ड्रॉबैक इज हियर that they are not self starting। तो कई केसेस के अंदर देखा गया कि प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड के अंदर अपन को स्टार्टिंग फ्यू पॉइंट्स की को कंप्यूट करने के लिए दूसरे मेथड का उपयोग करना पड़ता है, एक्सक्लूडिंग द मॉडिफाइड यूलर मेथड, जहां पे अपन बेसिक यूलर मेथड का यूज करते हैं। लेकिन अधिकतर प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड के अंदर दे आर नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, वी हैव टू यूज द अदर मेथड टू कंप्यूट द स्टार्टिंग फ्यू पॉइंट्स and then we can later take on the condition of the predictor and corrector method। तो दोस्तों ये है predictor corrector method के बारे में थोड़ा मेरा ओवरव्यू है, जिसके अंदर मल्टीपल स्टेप मेथड का यूज करके अपन न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का विथ मोर एक्यूरेट कंडीशन विथ मोर प्रिसाइज सॉल्यूशन अपन फाइंड कर सकते हैं। अब बात करते हैं मॉडिफाइड यूलर मेथड की। मॉडिफाइड यूलर मेथड। अब दोस्तों मॉडिफाइड यूलर मेथड बताने से पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि बेसिक यूलर मेथड क्या था। बेसिक यूलर मेथड के अंदर अपन स्टार्टिंग पॉइंट था, उसकी स्लोप की हेल्प से अपन नेक्स्ट पॉइंट डिटरमाइन करते थे, यानी स्टार्टिंग पॉइंट का स्लोप कंप्यूट करके अपन नेक्स्ट पॉइंट डिटरमाइन करते थे। लेकिन एक प्रॉब्लम यहां पर आती थी कि ये जो बेसिक यूलर मेथड था मोर एक्यूरेट रहता था लीनियर कर्व के लिए। नॉन लीनियर कर्व के लिए बेसिक यूलर मेथड मोर एक्यूरेट नहीं है। नॉन लीनियर कर्व के लिए बेसिक यूलर मेथड विल प्रोवाइड द एरर और इट विल नॉट प्रोवाइड द मोर प्रिसाइज सॉल्यूशन। देयर विल बी आल्सो ट्रंकेशन एरर इज देयर। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए एक अल्टरनेट अप्रोच है, वो देखा गया। अल्टरनेट अप्रोच है वो मॉडिफाइड यूलर मेथड है, जहां पे ये कहा जाता है कि अगर अपन विद इन द कर्व बाउंड्री अगर अपन एवरेज निकाल दे 2 पॉइंट पे स्लोप का, और फिर अगर अपन डिपेंडेंट वेरिएबल नेक्स्ट पॉइंट को अगर निकाले तो मोर प्रिसाइज और मोर एक्यूरेट मिलेगा। यानी कहने का मतलब क्या है? विद इन द बाउंड्री लेट सपोज अपने पास 2 पॉइंट है x इक्वल टू xi और दूसरा पॉइंट है x इक्वल टू xi+1। ये कर्व की बाउंड्री के अंदर अगर 2 इंटरवल विद इन द इंटरवल अगर अपन लेट सपोज 2 पॉइंट अगर सेलेक्ट करते हैं और उन 2 पॉइंट पर स्लोप निकालते हैं और उनका एवरेज लेते हैं, उसके बाद अगर अपन डिपेंडेंट वेरिएबल नेक्स्ट पॉइंट अगर फाइंड करते हैं तो अपन को मोर एक्यूरेट और मोर प्रिसाइज मिलेगा रेदर देन द बेसिक यूलर मेथड। तो लेट सपोज इसमें अपन थोड़ा और समझते हैं। लेट सपोज अपने 2 पॉइंट चूज किए। पहला पॉइंट है x इक्वल टू xi, अब्सिसा का दूसरा पॉइंट है x इक्वल टू xi+1। तो इनका एवरेज स्लोप दोस्तों क्या आएगा? y dash xi plus y dash xi+1 अपॉन 2। ये दोस्तों इसका एवरेज स्लोप आएगा। अगर लेट सपोज मैं अगर मेरे पास कोई कर्व है, उसकी इंटरवल के अंदर अगर 2 पॉइंट अगर मैं सेलेक्ट करूं x इक्वल टू xi और x इक्वल टू xi+1, तो वहां पे अगर एवरेज स्लोप निकालूंगा तो मेरा एवरेज स्लोप क्या आएगा? y dash xi plus y dash xi+1 divided by 2। this will be average slope, first derivative at the point xi, then first derivative at the point xi+1 and the average of this। अब अगर अपन यहाँ पे अगर लेट सपोज अगर अपन लिखे हैं इक्वेशन नेक्स्ट पॉइंट के लिए, तो क्या आएगी? y of i+1 इक्वल टू y of i प्लस h/2 y dash xi प्लस y dash xi+1। ये इक्वेशन आएगी क्योंकि अपनी बेसिक इक्वेशन क्या है अगर आपको याद हो तो y of i+1 इक्वल टू y of i प्लस h अपनी स्टेप साइज इनटू स्लोप।
तो स्लोप की जगह ये एवरेज स्लोप यहाँ पे यूज किया जाता है विद इन द इंटरवल एट द 2 पॉइंट वी कैन कैलकुलेट द एवरेज स्लोप। तो ये एवरेज स्लोप की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट की है, ये वाली एवरेज स्लोप की वैल्यू। अब इसको थोड़ा और भी मैं बेटर फॉर्म में लिख सकता हूं। आपको पता है कि अपन किसके लिए काम कर रहे हैं, अपन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए काम कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर की। तो dy by dx अपना क्या है, f of x, y। Actually we are solving for the first order ordinary differential equation. We are attempt to find the numerical solution of ordinary differential equation of the first order at the initial condition y equal to y1 पे अपना क्या है, x equal to x1 है। तो मैं यहाँ पे y dash xi किसके बराबर होगा, dy by dx, actually the first derivative which is equal to the value of the function at the certain point, at the certain point, जो अपना पॉइंट है उस पर अगर फंक्शन की वैल्यू होगी अपने फर्स्ट डेरिवेटिव के बराबर होगी। तो y dash xi के बराबर अपन क्या ले सकते हैं, y of i plus 1 equal to y of i plus h by 2, ये अपना हो जाएगा f of xi कॉमा yi प्लस ये हो जाएगा f of xi plus 1 कॉमा y of i प्लस, ये अपना हो जाएगा। क्योंकि अपनी जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो फंक्शन की वैल्यू एट सर्टेन पॉइंट जहां पर निकालना उसके बराबर होती है, dy by dx इक्वल टू f of x, y। तो ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव है किस पॉइंट पे निकाल रहा है, x of i पे निकाल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा f of xi, yi, और ये डेरिवेटिव कहां पे निकाल रहा है, x of i plus 1 पे निकाल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा f of xi plus 1, y of i plus 1। तो ये अपने पास देखो बेटर इक्वेशन अपने पास आ गई है, यानी यहाँ पे अपन एस्टिमेट निकाल सकते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल का। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि इस इक्वेशन को मैं डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये वैल्यू मेरे को पता नहीं है। कौन सी वैल्यू पता नहीं है मेरे को, ये वैल्यू डायरेक्टली मैं यहाँ पे नहीं निकाल सकता, f of xi plus 1, y of i plus 1। ये वैल्यू अपन अभी डायरेक्टली इस इक्वेशन से नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे क्या अप्रोच है, यहाँ पे अप्रोच है कि अपन क्या करेंगे, बेसिक यूलर इक्वेशन से अपन इस वैल्यू को प्रोडक्ट करेंगे, इस डिपेंडेंट वेरिएबल को y of i plus 1 को we will product y of i plus 1 from the basic Euler equation। तो वहां से अपन को प्रोडक्टर फॉर्मूला मिलेगा। तो देखिए कैसे मिलेगा, देखिए चलो ध्यान से कैसे मिलेगा। तो बेसिक यूलर इक्वेशन लिखे तो क्या होगा, y of i plus 1 इक्वल टू y of i plus h into f of xi कॉमा yi। y of i plus 1 और ऊपर सुपरस्क्रिप्ट मैंने क्या लगाया, p लगाया। तो ये अपना क्या है, प्रोडक्टर फॉर्मूला। ये अपना क्या है, प्रोडक्टर फॉर्मूला। y of i plus 1 ऊपर सुपरस्क्रिप्ट क्या है, p, जिसका मतलब ये अपना कौन सा फॉर्मूला है, प्रोडक्टर फॉर्मूला। प्रोडक्टर फॉर्मूला। तो इस प्रोडक्टर फॉर्मूले से अपन क्या कर सकते हैं, y of i plus 1 की वैल्यू प्रोडक्ट कर सकते हैं, जो अपन को वापस यहाँ पे रखनी है। क्योंकि इस इक्वेशन से जो एवरेज स्लोप अपन ने लिया था 2 पॉइंट पे, वहां पे अपन अपने पास ये वैल्यू पता नहीं है, f of xi plus 1, y of i plus 1 वैल्यू पता नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, y of i plus 1 की वैल्यू को प्रोडक्ट करेंगे फ्रॉम बेसिक यूलर इक्वेशन। तो ये बेसिक यूलर इक्वेशन मैंने लिखी, y of i plus 1 प्रोडक्टेड इक्वल टू y of i plus h स्टेप साइड इनटू f of xi, y। ये वैल्यू अपन अब वापस यहाँ पे रख देंगे। तो अपने पास करेक्टर फॉर्मूला आ जाएगा, अपने पास क्या आ जाएगा, करेक्टर फॉर्मूला आ जाएगा। तो देखो करेक्टर फॉर्मूला अपने पास क्या आ जाएगा, प्रोडक्टर फॉर्मूला अपने पास क्या आया था, ये अपने पास आ गया था प्रोडक्टर फॉर्मूला। करेक्टर फॉर्मूला क्या आ जाएगा, y of i h by 2 f of xi yi प्लस f of xi plus 1 कॉमा, ये वैल्यू अपन अब यहां डाल देंगे, प्रोडक्टेड y of i plus 1। तो ये अपने पास आ जाएगा करेक्टर फॉर्मूला, और ऊपर अपने पास क्या आ गया था, प्रोडक्टर फॉर्मूला। ये जो ऊपर c लगाया सुपरस्क्रिप्ट, ये है करेक्टर फॉर्मूला के लिए, सुपरस्क्रिप्ट लगाया p है प्रोडक्टर फॉर्मूला के लिए। तो ये अपना क्या हो गया, प्रोडक्टर फॉर्मूला, और ये अपना क्या हो गया, करेक्टर फॉर्मूला। तो दोस्तों अपन ने क्या किया, ओवरऑल मॉडिफाइड यूलर मेथड के अंदर अपन ने
विद इन द इंटरवल 2 पॉइंट पे स्लोप का एवरेज निकालते हैं। फिर इस इक्वेशन को लिखा जाता है y ऑफ i प्लस 1 इक्वल टू y ऑफ i प्लस h बाई 2, मतलब h इंटू स्लोप, और स्लोप का अपना क्या था, एवरेज था, ये चीज एवरेज थी। f ऑफ xi yi प्लस f ऑफ xi प्लस 1 y ऑफ i प्लस 1। लेकिन यहाँ पे ये वैल्यू अपन डायरेक्टली इस इक्वेशन से नहीं निकाल सकते, f ऑफ xi प्लस 1 y ऑफ i प्लस 1। तो अपन क्या करते हैं, y ऑफ i प्लस 1 की वैल्यू को प्रोडक्ट करते हैं फ्रॉम द बेसिक यूलर इक्वेशन। तो अपन ने यहाँ पे बेसिक यूलर इक्वेशन से इस वैल्यू को प्रोडक्ट किया, फिर इस वैल्यू को वापस अपन ने y ऑफ i प्लस 1 की जगह प्रोडक्टेड वैल्यू को लिख दिया, तो अपने पास करेक्टेड फॉर्मूला आ गया जो मोर प्रिसाइज और मोर एक्यूरेट सॉल्यूशन अपन को देगा रेदर देन द सिंगल स्टेप यूलर मेथड। अब इस करेक्टर फॉर्मूले को अपन रिपीटेडली या फिर 1 या 2 बार या 3 बार भी यूज कर सकते हैं टू गेट द मोर एक्यूरेट मोर प्रिसाइज सॉल्यूशन। वी कैन रिपीट दिस करेक्टर फॉर्मूला टू गेट द मोर एक्यूरेट मोर प्रिसाइज सॉल्यूशन। तो दोस्तों ये मेथड है मॉडिफाइड यूलर मेथड जो मैंने आपको बताया है, जिससे प्रोडक्ट और करेक्टर फॉर्मूला होता है। स्टेप नंबर 1 होता है प्रोडक्टर फॉर्मूला यूज करो, स्टेप नंबर 2 होता है करेक्टर फॉर्मूला यूज करो, और करेक्टर फॉर्मूले को रिपीट करा सकते हैं टू गेट द मोर एक्यूरेट एंड मोर प्रिसाइज सॉल्यूशन। और ये है प्रोडक्टर करेक्टर मेथड, जिसके अंदर मल्टीपल स्टेप मेथड भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें 2 स्टेप में काम हुआ है, जबकि पहले जो सारे मेथड थे उसमें सिंगल स्टेप में काम होता था। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये वीडियो समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, आपने ये वीडियो देखा, थैंक यू वेरी मच।